सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमा बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। प्रवचन सार परमागम का गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है। इसका अंतिम प्रकरण है। 189वीं गाथा की चर्चा कल की थी। अब 190वीं गाथा से चर्चा आरंभ करनी है। पेज नंबर 370 होगा। 368। नाचयदि जोगमत्तम अहम ममेदम ति देह दवेनेषु जो न चयदि ममत्वम, जो ममत्व को नहीं छोड़ता है। किससे? देह द्रविणेषु, देह में, और द्रवण माने पैसा, रुपया पैसा धन संपत्ति, इनसे जो ममत्व नहीं छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति श्रमण होकर के भी उन मार्ग में है, वो सच्चे मार्ग में नहीं है। अब देखो, इसमें दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो ये कि कोई श्रमण के पास देह और धन कहाँ से हो? देह तो है लेकिन धन कहाँ है? तो धन के प्रति ममत्व तो हो जाता है ना सही अपने नाम पर, संस्थाओं के नाम पर, और किसी न किसी रूप में। जिसका नंगा नाच आज दिखाई दे रहा है, थोड़े बहुत अंश उसके उस वक्त भी रहे होंगे हैं जब उनको ये बात लिखनी पड़ी। दूसरी बात यह है कि इसमें देह और धन की बात लिखी और राग देश मोह की बात क्यों नहीं लिखी? क्यों सेठी जी? इसलिए कि पिछली ही गाथा में तो उसे शुद्ध द्रव्य का निरूपण कहा था। तो क्या शुद्ध नए को छुड़ाना चाहेंगे? फिर भी राग देश मोह रखने की चीज तो नहीं है। इसलिए कहा ना, जो न ममत्वम, इनके प्रति ममत्व नहीं छोड़ता है। तो छोड़ने में तो ममत्व को भी रखा ना। देह और धन तो अपने हैं ही नहीं, वो तो उन्हें तो छोड़ना भी क्या है और ग्रहण भी क्या करना है। हमने ऐसा माना है कि ये मेरे हैं, तो ऐसा मानना छोड़ना है और उससे राग करना छोड़ना है। तो मानने छोड़ने के लिए वो कह ही रहे कि जो इनसे ममत्व नहीं छोड़ेगा वो श्रमण नहीं है। मैंने श्रमण होना है तो इनसे ममत्व भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? तो रागादिक भी छूट गए। ये प्रकरण का मैंने कल बहुत गहराई से अध्ययन भी किया, विचार भी किया, वो 189वीं गाथा का। तो जयसेनाचार्य ने इसी की टीका में वो बात थोड़ी खोलने की कोशिश की है। तो देखो, आप भी देख लो 189वीं गाथा की जो टीका है ना जयसेनाचार्य की। किंच रागादि नाम एव आत्मा करोति तान भुंगते चेति निश्चय नए लक्षणम मिदम। देखो, यहाँ रागादिक को आत्मा करता है और उनको भोगता है, इसको निश्चय नय का लक्षण कहा है। मिला क्या नहीं मिला आपको? 336 पेज पर जो जयसेनाचार्य की टीका है, ऊपर से 5वीं 6वीं लाइन देखो। 366। हाँ, अयम तु निश्चय नयो द्रव्य कर्म प्रतिवाद का असद्भूत व्यवहार नयापेक्षया शुद्ध द्रव्य निरूपणात्मको विवक्षित निश्चय नयस तथैव शुद्ध निश्चय भन्यते। के कहते इसको शुद्ध नय क्यों कहा? रागादिक को आत्मा का कर्ता कहने शुद्ध नय क्यों कहा? ये प्रश्न खुद उन्होंने उठाया। तो उन्होंने कहा कि वो असद्भूत व्यवहार नय के निषेध की अपेक्षा ऐसे शुद्ध नय कह दिया, क्योंकि वो है अशुद्ध और उसकी अपेक्षा ऐसे कह दिया शुद्ध। ये जवाब दिया है जैसे मैं क्या। और द्रव्य कर्मणात्मा करोति भुंगते च इति अशुद्ध द्रव्य। द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता आत्मा है, यह अशुद्ध द्रव्य के निरूपण वाला असद्भूत व्यवहार न है। इदम नयद्वयम तावत अस्ति किंतु अत्र निश्चय नया उपादेया न च असद्भूत व्यवहारा। किंतु यहाँ निश्चय नय उपादेय है, असद्भूत व्यवहार नहीं। कि ननु रागादीनाम आत्मा करोति भुंगते चेत लक्षणों निश्चय नयो व्याख्याता सा कथम उपादेयो भवति। ननु माने होती शंकाकार। शंकाकार बोलता है
कि आप कहते हो कि रागादिक का कर्ता भोक्ता आत्मा है और ये निश्चयन है, वो शुद्ध निश्चयन है, और वो उपादेय है शुद्ध निश्चयन है, तो ये रागादिक उपादेय कैसे हो सकते हैं? जब आपने शुद्ध निश्चय में कह दिया तो फिर वे उपादेय तो हो ही जाएंगे ना। परिहारम माह उसका जवाब देते हैं कि रागादि नाम आत्मा करोति न च द्रव्य कर्मम, कि रागादिक को आत्मा करता है, द्रव्य कर्मों को नहीं। रागादय ये बंध कारणम, रागादिक ही बंध के कारण हैं। यदा जानाति, जब ऐसा जानता है, तदा जीवा राग देशादि विकल्प जाल त्यागे ने रागादि विनाशार्थम निःशुद्धात्मनम भावयति, कि जब आत्मा ये जानेगा कि रागादिक ही बंध के कारण है, परद्रव्य नहीं है, तो फिर रागादिक को छोड़ने के लिए शुद्धात्मा का ध्यान करेगा। इसलिए ये तेरे ही हैं, तूने ही किए हैं, तू करता है, तू इन्हें छोड़ सकता है, ये बताने के लिए यहाँ पर उसको शुद्ध कहा है। ततश्च रागादि विनाशो भवति, रागादि विनाशे च आत्मा शुद्ध होवति, और इससे फिर राग का नाश हो जाएगा, फिर आत्मा शुद्ध हो जाएगा, इसलिए शुद्ध नहीं करेगा। क्या लगाया? तथा परंपराया शुद्धात्म साधकत्वात् अशुद्ध नयोपि उपचारेण शुद्ध नयो भण्यते, अथवा परंपरा से कारण होने से शुद्धता का, तो अशुद्ध नय को भी उपचार से शुद्ध नय कह दिया है ना। उपचारेण शुद्ध नयो भण्यते, निश्चय नयो भण्यते, तथैव उपादेयो भण्यते इति अभिप्राय। यानी उन्होंने, उनके दिमाग में भी ये बात खटकी, जैसे ना चाहे 300 वर्ष बाद हुए अमृतचंद के बाद, तो उन्होंने ऐसा प्रश्नोत्तर उठा करके इस पर चर्चा की ध्यान में, और उन्होंने कह दिया कि उपचार से कह दिया है। तो उपचार तो भाई साहब व्यवहार नय में लगता है, निश्चय नय में तो उपचार लगता ही नहीं है। उपचय सद्भूत अनुपचय सद्भूत, उपचयत असद्भूत अनुपचयत असद्भूत, ये उपचार सब उसमें लगता है ना, निश्चय नय में भी उपचार लगता है ना। तो उपचार से कह दिया है, मैंने व्यवहार से शुद्ध निश्चय में कह दिया है, जो क्या कहते हैं उसको, क्योंकि वो कारण का कारण है। मैं अपन बोलते हैं ना परंपरा से मोक्ष का कारण है, ऐसा है। तो क्या परंपरा कैसी? राग तो परंपरा से भी हो नहीं सकता ना, तो ऐसी नहीं कि शुभ भाव मुक्ति का कारण है। ऐसी परंपरा लगाना कि शुभ भाव बंध का कारण है, ऐसा जानेंगे तो शुभ भाव को छोड़ने का हम प्रयत्न करेंगे, और शुभ भाव छूट जाएगा तो हमें फिर शुद्धता की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए वो परंपरा होती है। ऐसी परंपरा लगाना, परंपरा ऐसी नहीं लगाना कि उससे हमें कोई सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो इन्होंने ये चर्चा की है, क्योंकि इस गाथा पे सबका उपयोग अटकता है, ख्याल में है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा और अध्ययन करके आपको ये बात बताई है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो उसमें लगा ना देह देवणेशु, वो 190वीं गाथा में। अब इसकी टीका पढ़ो, देखो कितनी मार्मिक है। जो आत्मा शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय से निरपेक्ष रहकर अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय से जिसे मोह उत्पन्न हुआ है, ऐसा बरतता हुआ, यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार आत्मीयता से देह धनादिक परद्रव्य में ममत्व नहीं छोड़ता। माने आत्मीयता से ममत्व छोड़ने की बात है। यानी आत्मीयता माने अपनेपन की भावना, ये मैं हूं ऐसी बुद्धि। क्योंकि राग तो रहता है ना, वो राग को भी दुनिया में ममत्व कहते हैं ना। सम्मत स्त्रियों को भी अपने स्त्री पुत्र आदि से ममत्व देखने, ममत्व माने राग देखने में आता है। तो उस राग को नहीं लेना है, नहीं छोड़ता। वह आत्मा वास्तव में शुद्ध परिणति रूप श्रामण्य नामक मार्ग को दूर से ही छोड़कर अशुद्धात्म परिणति रूप उन मार्ग का ही आश्रय लेता है। इससे निश्चित होता है कि अशुद्ध नय से अशुद्धात्मा की ही प्राप्ति होती है। अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। और राग देश मोह को अशुद्ध निश्चय नय से कहें तो उससे अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। ख्याल में है ना। तो वो कहते हैं कि अशुद्ध आत्मा रागादिक तूने ही किए हैं, इसे हम अशुद्ध निश्चय नय का कथन कहेंगे। वो यहाँ तर्क है। तो वो ये मान के कि अशुद्ध निश्चय नय तो व्यवहार होता है और व्यवहार असत्यार्थ होता है, तो वो तो इसका मैंने तो रागादिक किए ही नहीं है, तो रागादिक को छोड़ने की जिम्मेवारी महसूस करेगा ही नहीं। रागादिक को मेरे में हुए हैं ऐसे अपराध की
वृत्ति को भी अंदर में ये नहीं अपन पाएगा कि मेरी गलती है और मुझे छोड़ना चाहिए। तो इसलिए कहते हमने वहां उसे शुद्ध से कह दिया है। देखो अब गाथा है अगली, ना हम होमि परेशम ना मे परे संति ना है महे मे को ना हम होमि परेशम, मैं पर का नहीं हूं, ना परे संति और पर मेरे नहीं है, मैं तो एक शुद्धात्मा रूप हूं। इस प्रकार जो ध्यान में धाता है वह आत्मा ध्याता है, माने ध्यान करने वाला है। मुनिराज अपने आत्मा का ध्यान करते हैं ना तो कहते हैं वो देह द्रवणादिक में, अब वो उतनी बात लेना, वो बीच एक बात बीच की छोड़ दी, कौन रागादिक की, यहाँ देह द्रवणादिक मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है ऐसा मानता है, और मैं तो एक शुद्धात्मा हूं ऐसा मानकर जो शुद्धात्मा का ध्यान करता है वो शुद्धात्मा का ध्याता है। तो क्या मतलब रागादिक की बात क्यों छोड़ दी? कि छोड़ी कहां, इनके प्रति ममत्व छोड़ता है, तो ममत्व को रखने की बात कहां रखी? लेकिन दोनों में जो अंतर क्या रहा कि ये तो मेरे हैं ही नहीं, ध्यान से सुनना, कौन? स्त्री पुत्र और धन, ये तो असद्भूत हैं, ये तो मेरे हैं ही नहीं, और ये मेरे हैं और मैंने इन्हें छोड़ा। तो छोड़े तो दो ही, कौन? जो मेरे नहीं है। वास्तव में द्रवण और धन और स्त्री आदि पुत्र तो अपने कभी हुए ही नहीं थे, वो तो इस राग की वजह से ही पकड़ में थे। तो ये राग छूटा तो वो तो अपने आप छूटे ही जाएंगे। तो उनका छोड़ना कैसा है? तो उनका तो सिर्फ मानना छोड़ना है कि ये मेरे हैं, तो इसमें मानना भी छोड़ना है, और राग जो अपनी पर्याय में पैदा हो रहा है वो पैदा नहीं हो ऐसा भी करना है। इन दोनों में इतना फर्क है, इसलिए उन्होंने भेद डाला। क्या देखो, स्त्री पुत्रादिक से एकत्व ममत्व छोड़ना है, तो एकत्व ममत्व भी रखने के कहां हुए? जो तुम्हें ये डर लगता है कि हमें ऐसा नहीं बोलेंगे, हम स्त्री पुत्र ममत्व, स्त्री पुत्र मकान जायदाद और राग देश मोह, इनसे ममत्व छोड़ना है, ऐसा कहेंगे तो छूटेगा क्यों? और ऐसा नहीं कहेंगे तो नहीं छूटेगा। छोड़ने की बात तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की ही है, क्यों? और आगे ऐसा लगा ना कि पर का कर्ता तो आत्मा कभी हुआ ही नहीं, रागादिक का कर्ता है, इसलिए वास्तव में कहो तो रागादिक ही छोड़ना है, उसका छोड़ना तो औपचारिक है। देखो जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि एक आदमी से हमको 1 लाख रुपए चाहिए था, अब उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, अब उसके पास देने को कुछ है ही नहीं, तो उसने अपने बहुत दबाया, यहाँ वहाँ पंचायत बैठाई, तो उसने कहा कि बाबूजी मेरे पास 10,000 रुपए हैं बस, अब ये आप चाहो तो ले लो और नहीं चाहो तो ले लो, छोड़ दो, मेरे बाल बच्चे भी भूखे मर जाएंगे, ये भी मैं दे दूंगा तो आपको मेरे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे, इससे ज्यादा तो मेरे पास है ही नहीं। अब आप नहीं मानते हो तो मैं क्या करूं? जान पड़ गई तो जान छुड़ाने के लिए दे भी तैयार हूं। अब सुनना, तो वो आदमी ये कहे कि जाओ मैंने तुम्हारी छोड़े, कितने छोड़े? कि 90,000 छोड़े, ये 10,000 दे दो, और 10,000 ले रहे, तो मैं आपसे पूछता हूं उसे 90,000 छोड़े? 90,000 तो किसी कीमत पर मिलने ही वाले नहीं थे, वो भी जानता था, है ही नहीं। छोड़ने और नहीं छोड़ने की बात तो उन 10,000 की है। यदि वो 10,000 छोड़े तो हम कहेंगे इसने कुछ छोड़ा है, क्यों? सब भाई समझ में है कि नहीं है? वो 90,000 के छोड़ने में क्या दम है? और उसे यदि ये भरोसा होता कि ये भी इसे बेच करके भी मिल सकते हैं तो लेता, छोड़ता नहीं। लेकिन यदि मैं इसके लेने की हट करूंगा तो ये कहेगा फिर अब केस ही करना है तो जाओ अदालत में ही करो, ये 10,000 क्यों दूं? ये 10,000 मुझे वकील को देने पड़ेंगे तुम्हारे विरुद्ध लड़ने में, क्यों? तो उसने भी 90,000 नहीं छोड़े। यदि छोड़ता है तो 10,000 छोड़े तो छोड़े, और नहीं तो नहीं छोड़े। ऐसे ही स्त्री पुत्रादिक को तू क्या छोड़े? वो तो पुण्य के साथ में बंधे हुए हैं, उनका एग्रीमेंट किनके साथ है? पुण्य के साथ है। पुण्य का उदय है, तेरे साथ है, पुण्य जाएगा सब चलेगा, एक क्षण में पता नहीं लगेगा। एक क्षण में बेटा आंख बदल देगा, एक क्षण में पत्नी आंख बदल देगी,
और कहेगी तुम्हारे साथ मैंने बहुत जिंदगी खराब करी, ठोक ठोक के रोटियां खिलाई, अब मेरे से नहीं होगा। क्यों? कुछ नहीं, एक सेकंड में ये क्या हो गया, ये पागल हो गई है। वो पागल नहीं हो गई है, तेरा पुण्य खलास हो गया है। क्यों? उसका कारण उधर क्यों खोजता है, उसका कारण इधर खोज। तो इसलिए कहते हैं तो तेरा एग्रीमेंट नहीं, इनका एग्रीमेंट तो पुण्य पाप के साथ है। उन्हें क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना। जो उनके प्रति ममत्व है वो तेरे में वास्तव में है, तो वो छोड़ना है। यदि हम यहाँ ये करें राजू भाई कि वो ममत्व भी वैसा ही मेरा नहीं है जैसे स्त्री पुत्रादिक मेरे नहीं है, तो फिर वो भी छोड़ने की बात नहीं रहेगी। तो अति अध्यात्म के जोर में हमने ऐसा ही किया कि वो राग में और आत्मा में, मकान और आत्मा जैसा अंतर समझ लिया। और शास्त्रीय भाषा में, प्रवचन सार की भाषा में, राग के साथ था अतद्भाव नाम का अभाव और मकान के साथ था अत्यंता भाव नाम का अभाव। आगे समझ लेना। तो वो दो अंतर हमने जाना नहीं, क्योंकि वो तो बस नाम का छोड़ना है, पर का तो ग्रहण भी नाम का है, ग्रहण त्याग तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ अपना माना है। और अपना मानना छोड़ना ये वास्तव में है, ये वैसा काल्पनिक नहीं है। वो 90,000 जैसा छोड़ना नहीं है, ये 10,000 जैसा छोड़ना है। कि जब मैंने देखा कि भाई साहब तू बेईमान है और मेरे रुपए बचाना चाहता है, तो मैंने सोच लिया था साहब भले ही तेरे को जेल में भेजना पड़े, 1 लाख और खर्च हो जाए, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और आज जब मुझे मालूम पड़ा कि तू देना तो चाहता है लेकिन वास्तव में तेरे पास है ही नहीं, और ये 10,000 ले लूंगा तो तेरे बच्चों भूखे मर जाएंगे, तो मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं नहीं लूंगा। तो ये जो तेरा परिणाम हुआ ये दया में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो 90,000 छोड़ने में और 10,000 छोड़ने में जो फर्क है वो हमारे दिमाग में नहीं रहा। भाई तो रुपया है, भाई छोड़ना है, अब हम तो लाख ही छोड़े, अब छोड़ने ही का नाम रखना है तो 10,000 ही क्यों रखें, लाख ही छोड़े बोले ना, बोलते रहो, अंदर में समझो। ऐसा राग द्वेष मोह तो एक्चुअल में छोड़ना है, क्योंकि वे तो हैं तेरी पर्याय में अतद्भाव रूप से, और पर तो तेरा है ही नहीं, समझे ना। तो उसको पर को कहा अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध नय, तो उसके बदले में राग को कह दिया शुद्ध नय। ये स्टाइल है, ये समझना पड़ेगा। अभी ज्यादा समय इसमें मैं नहीं दे सकता हूं, जब मैं प्रवचन सारण सीरण लिखूंगा ना तब सब तर्क विस्तार से लिख करके उस वक्त मैं कोशिश करूंगा इसमें लिखने की। आया समझे? देखो अब ये कहते हैं यहां भी वो द्रवण मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा विचार करते हैं, वो अपने आत्मा को ध्यान करता है। देखो इसकी टीका पढ़ो। जो आत्मा मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक व्यवहार नय में अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय के द्वारा जिसने मोह को दूर किया है, ऐसा होता हुआ मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं है, इस प्रकार स्वपर के परस्पर स्वस्वामी संबंध को छोड़कर शुद्ध ज्ञान ही एक मैं हूं, इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर आत्मा को ही आत्म रूप से ग्रहण करके परद्रव्य से भिन्नत्व के कारण आत्मा रूप ही एक अग्रम चिंता को रोकता है। वह एकाग्र चिंता निरोधक एक विषय में विचार को रोकने वाला आत्मा उस एकाग्र चिंता निरोध के समय वास्तव में शुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित होता है कि शुद्ध नय से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। ये वास्तव में शुद्धात्मा होता है क्यों लिखते बार बार? तो पहले वास्तव में नहीं है क्या? ये वास्तव में जो हिंदी अनुवाद है ये शायद संस्कृत में साक्षात शब्द होगा, उसमें कुछ ही नहीं है, वास्तव भी नहीं और साक्षात भी नहीं है। लेकिन अपने यहाँ जो नयों में है ना, तो शुद्ध निश्चय नय है ना, वो एक देश शुद्ध निश्चय नय और दूसरा साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और एक परम शुद्ध निश्चय नय। तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय किसको बोलते हैं? केवल ज्ञानादि से सहित आत्मा को जानना, उसको बोलते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नय। तो ये साक्षात शब्द का प्रयोग पड़ता है
तो पर्याय से भी शुद्ध हो जाने के लिए साक्षात ये वास्तव में शुद्ध है। वो कहते हैं कि अभी तो स्वभाव से शुद्ध है और फिर वो पर्याय से भी शुद्ध होगा, तो पर्याय से शुद्ध होने को भी साक्षात शुद्ध, वो साक्षात शुद्ध होना कहते हैं अथवा वास्तव में शुद्ध होना कहते हैं। इसमें से हम ऐसा अर्थ निकालें कि जो स्वभाव से शुद्ध है वो वास्तव में नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। माने जैसा स्वभाव से था और वैसे ही पर्याय में प्रकट हो गया। इस तरह है आत्मा। देखो 192वीं गाथा, एवं प्राणपाणानम दंसन भूतम अदिंद्रिय महत्तम। इस प्रकार में अपने आत्मा को प्राण प्राणम ज्ञानात्मक दंसन भूतम दर्शन भूत अतीन्द्रिय महत्तम अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुवम अचलम अनालंबम शुद्धम अप्रगम मन्ये। इस तरह मैं अपने आत्मा को ऐसा मानता हूं, है ना। तो इसमें सब जगह क्या है, तो द्रव्य पर्याय मिल जाती है। वो मानने वाली पर्याय शुद्ध है और वो मान रही है कि मैं ऐसा हूं, मानती ना। तो वो मैं वो है तो पर्याय, और उसका अहम किसमें है, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में। तो वो सारे विशेषण होते हैं द्रव्य के। अब दिक्कत क्या होती है कि वो पर्याय कहती है कि मैं ऐसी हूं, तो हम ऐसी गलती कर सकते हैं, हो सकती है हमसे गलती कि उन सारे विशेषणों को हम पर्याय का विशेषण मान लें, क्योंकि पर्याय का स्वर ऐसा होता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। अहमिको खलु शुद्धो प्राण दंशन मयो सदा रूपी, अहमिको खलु शुद्धो निम्नमयो प्राण दंशन समग्रो। लेकिन वो मैं बोलती तो मैं कौन बोल रही, क्योंकि द्रव्य तो अकर्ता अभोक्ता अबोलता है, तो ये स्वर तो पर्याय का है और विशेषण सब द्रव्य के हैं। तो हम कहते हैं कौन कह रही है कि पर्याय कह रही है, और ये पर्याय ऐसी है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना पड़ेगा। वो हमको ये विवेक हमेशा रखना पड़ेगा कि उस पर्याय का अहम द्रव्य में है, इसलिए वो ऐसी बात है। ख्याल में ना, इसमें चक्कर खड़ा होता है। देखो ये लक्षण और लक्ष्य, तो लक्षण है उपयोग और लक्ष्य है उपयोग आत्मा, उपयोग स्वरूप आत्मा। तो उस लक्ष्य को भी कभी उपयोग कह देते हैं और लक्षण को भी कह देते हैं। अब वो जब लक्ष्य का वर्णन करते हैं, लक्षण और लक्ष्य का, तो जिस लक्षण से वो लक्ष्य लक्षित होता है वो विशेषण वहां वर्णन कर देते हैं महिमा में, खासकर महिमा बताते हैं ना, तो वो विशेषण है तो त्रिकाली ध्रुव के, और हम वो उपयोग नामक पर्याय के समझ लेते हैं और उससे वो दिक्कत खड़ी हो जाती है। पेज नंबर 372, सबसे नीचे की 4 पंक्तियां। इस प्रकार आत्मा शुद्ध है क्योंकि चिन्मात्र शुद्ध न उतना ही मात्र निरूपण स्वरूप है, अर्थात चैतन्य मात्र शुद्ध न आत्मा को मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है। किसी पथिक के शरीर के अंगों के साथ संसर्ग में आने वाली मार्ग के वृक्षों की अनेक छाया के समान अन्य जो अध्रुव हैं उनसे क्या प्रयोजन। क्या कह रहे हैं, एक आदमी रास्ते में जा रहा है, कल लोग पैदल चलते थे और सड़क के किनारे वृक्ष लगाए जाते थे। उस वृक्ष के 2 उद्देश्य होते हैं कि जब सड़क बनाते हैं और बरसात में पानी आता है तो उससे सड़क कट जाती है, तो बगल में वृक्ष लगा देते हैं, तो उन वृक्षों की जड़ें फैल जाने से उस सड़क की जो मिट्टी है उसको वो रोकते हैं, तो सड़क सुरक्षित रहे इसके लिए दोनों तरफ वृक्ष लगाए जाते हैं। और दूसरे पुराने जमाने में, आज तो उसका कोई महत्व नहीं रह गया, कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं और जो बैलगाड़ी में चलने वाले, घोड़े पर चलने वाले लोग हैं, तो उनको रास्ते भर छाया प्राप्त हो। पूरे चलें तो धूप ही धूप नहीं रहे, वो धूप में फिर थोड़ी छाया, फिर धूप, फिर छाया, फिर धूप, तो इस तरह से वो रास्ता बिना थके हुए पार कर सकते हैं। इसकी महिमा आपको नहीं आएगी क्योंकि आप तो कभी धूप में चले ही नहीं हैं। हमने कभी कभी प्रयोग किया है, इसलिए हमको उसका अंदाजा है कि एक वृक्ष की छाया से दूसरे वृक्ष की छाया देखकर पथिक कैसे भागते हैं।
और जब वो छाया आती है तो वहां धीमे धीमे चलने लगते हैं जैसे ज्यादा देर छाया में रहें, और जब धूप आती है तो तेज चलने लगते हैं। तो वो भी एक महत्व है। तो पहले 1 मील होता था ना, तो 1 मील में 8 फरलांग, और 1 फरलांग में 14 वृक्ष लगाए जाते थे। तो गवर्नमेंट का रूल था, आप गिन लो तो 14 अच्छे कितने हुए, 1 मील में इतने वृक्ष होते थे। 14 गुणित 8 जो भी होता हो, उतने वृक्ष 1 मील में होते थे। अब अमृतचंद्राचार्य जी तो पैदल ही चलने वाले थे, नंगे पैर, पैदल चलने वाले और नंगे पैर चलने वालों को तो जमीन भी गर्म होती है, और जहां वृक्षों की छाया होती है वहां ठंडी होती है। तो उनको उसका बहुत स्पष्ट अनुभव था। उनने से वो उदाहरण दिया जो आपकी समझ में आना आज कठिन हो गया है। वो क्या कह रहे हैं कि एक आदमी जा रहा है और रास्ते में वृक्षों की छाया आ रही है, तो छाया उसकी है क्या, जैसे वो बिल्कुल अध्रुव है। यदि अपने लक्ष्य पे जो आदमी जा रहा है और जल्दी से जल्दी उसे वहां पहुंचना है, तो वो छाया का लोभ नहीं करेगा। वो धूप में भी जिस तेजी से चलेगा, छाया में भी उसी तेजी से चलेगा। तो जैसे वो वृक्षों की छाया आनी जानी है, अपनी छाया तो आनी जानी नहीं है, अपनी तो हमें अपने साथ दौड़ती है। वृक्षों की छाया पथिक के साथ क्षणिक संयोग में आती है, और फिर उस छाया का क्या हुआ, अभी कितनी होगी, वो क्षणिक विकल्प भी नहीं करता है वो पथिक। ऐसे ये धन द्रवणादि संयोगादि संयोग, वो हमारे आत्मा जो अनादि अनंत अपने रास्ते पे चल रहा है, उसके रास्ते में आने वाले संयोग वो छाया के समान हैं। ये माया छाया के समान है। ये माया स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब जगह लिखा ना। ये अपने आसाम वाले, गुवाहाटी वाले, इन सब लोगों को ज्यादा अनुभव है इसका कि छाया कैसी माया के समान है। माया है, माया के छाया के समान है, क्यों है? और इसका भी अनुभव इन लोगों को है कि सुखई की साधन नहीं होती है, विपत्ति की भी कितनी बड़ी विपत्ति है, ये संपत्ति कितनी बड़ी विपत्ति है, क्यों? बहुत प्रत्यक्ष अनुभव किया है। देखो, किसी पथिक के शरीर के अंगों के साथ संसर्ग में आने वाली मार्ग के वृक्षों की अनेक छाया के समान, अभी जो छाया आई अपने माथे पे, वो अगले समय में वो छाया नहीं होगी, वो अगले वृक्ष की छाया होगी, फिर अगले मिनट में अगले वृक्ष की छाया होगी। अगर संयोग तो अगले मिनट में अगला होगा, अगले मिनट में अगला होगा, अगले मिनट में अगला होगा। वो संयोग कभी रिपीट नहीं होगा, वो वृक्ष की छाया कभी रिपीट नहीं होगी। आगे बढ़ने वाले को संयोग कभी रिपीट नहीं होंगे, और आत्मा वही का वही रहने वाला है, ये कह रहे हैं। समान अन्य जो अध्रुव, ऐसे जो वो संयोग, उनसे क्या प्रयोजन है, यानी ये बता रहे हैं कि धन द्रवण इनसे क्या लेना देना है। ये तो वृक्ष की उस छाया के समान है जो हमारे रास्ते में चलते हुए पुण्य पाप के योग से आ गए हैं। ऐसी भावना वो ध्यान में भाता है। देहावाद अभिणावा स्वे दुखावाद सत्तु मित्य जना जीवस्य न संति धुवा धोपयोग अपयो अपा। देखो, देह द्रवण माने धन, सुख दुख, शत्रु मित्र, ये जीव के कोई भी ध्रुव नहीं है। माने ये सब चंचल हैं, ये क्षणिक हैं, ये जीव के हैं ही नहीं, और संयोग भी क्षणिक है, और आत्मा है वो एक। मैं इस बात पे आपको बार बार ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं प्रवचन सार की शैली पर, कि आप ये देखिए कि जितनी गिनती की उसमें राग देश मोह भी गिना देते, नहीं गिनाए, तो इधर नहीं गिनाए तो वहां आत्मा में गिना देते, तो आत्मा में भी नहीं गिनाए कि आत्मा ध्रुव है। राग देश ध्रुव में भी नहीं गिनाए, और इनके अध्रुव में भी नहीं गिनाए, संयोगों में। क्यों? माने में इन क्या परिस्थिति है, तो फिर वो छोड़ने योग्य है कि नहीं, कि उनको छोड़ने के लिए तो ये सारी बातें चल रही है। कैसी चल रही सारी बात, कि जिनसे है राग एकत्व, तो उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही है वो राग छोड़ने की बात। जैसे बाप अपने बेटे को समझाए कि बेटा बेस्या विष बुझी कटारी,
ये बहुत स्वार्थी है, बर्बाद कर देगी, संपत्ति को लूट लेगी, स्वास्थ्य को नष्ट कर देगी, समाज में बदनाम कर देगी। तो इतनी जो वेश्या की निंदा है वो वेश्या की है कि उसके अंदर जो वेश्या के प्रति राग है उसको छोड़ने का उपदेश है कि वेश्या को छोड़ने का उपदेश है? बोलो, वेश्या तो छूटी छुटाई है, वो तो घर में तो घुस ही नहीं सकती है, कानून से भी नहीं आ सकती है। क्यों? वो बेचारी कभी आई भी नहीं। तो भाषा होती है उनको छुड़ाने की और भाव होता है उसके प्रति राग को छुड़ाने का। तो इनके जब नाम देह द्रमण, तो इनके प्रति राग ही ममत्व छुड़ाया है, क्योंकि ये तो तेरे कभी हुए ही नहीं और ये तो पुण्य के उदय अस्त होने पर अपने आप ही छूट जाएंगे। तेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो बेसा अपने आप धक्का देके चारू दत्त जैसा निकाल देगी और नहीं मानेगा तो लेटरिन में डाल देगी। हुआ ना? चारू दत्त की कहानी है क्या? नहीं है? उनकी क्या बात करनी है? देखो, जो एवं जानता झादि परम अप्यगम विशुद्धप्पा सागारो अणगारो वेदिशो दुख वो गंधी। कहते जो एवं जानता, जो इस प्रकार जानकर, क्या जो पिछली गाथा में कहा है, परम अप्यगम विशुद्धप्पा, जो अपना शुद्ध आत्मा है उसको जानता है, ऐसा व्यक्ति चाहे साकार उपयोग वाला हो चाहे अनाकार उपयोग वाला हो, ऐसा भी चाहे वो मुनि हो चाहे श्रावक हो। साकार माने श्रावक और अनगार माने मुनि, और साकार माने ज्ञान और निराकार माने दर्शन। और ज्ञान दर्शन उपयोग वाला मुनि और गृहस्थ कोई भी हो, वो ऐसा विचार करने वाला मोह रूपी गांठ को खोल देता है। उसकी मोह रूपी गांठ खुल जाती है, समझे ना? जो निहद मोह गंठी राग अब दोषे खबीय सामन्य, जो निहद मोह गंठी, जिसने इस मोह की गांठ को खोल दिया है, नष्ट कर दिया है, तोड़ दिया है। रागव दोषो खबीय सामन्य, राग देश का छपन करने वाला वह श्रमण, सहज से दुखो हो जम, और सुख दुख में लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता में समान है भाव जिनका, ऐसा श्रवण अक्षय सुख को प्राप्त करता है। एक बात की तरफ मैं और ध्यान दिलाऊं आपका कि ये देह द्रवण से भिन्नता बताने वाला प्रकरण ऐसा नहीं है कि ये तो स्थूल बात है और प्रवचन सार ने इतना ही काम निपटाया है, अब बाकी राग से भिन्नता समय सार बताएगा और केवल ज्ञान से भिन्नता बता करके और फिर तुम्हारा मोक्ष मार्ग पूरा होगा। वे अभी 200वीं गाथा तक अपन पहुंचते हैं तो तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा देंगे इसी रास्ते से। क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कह के और ये कोई अधूरा रास्ता है ये नहीं समझना। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि जिसमें देह में स्त्री पुत्र मकान में इनमें एकत्व बुद्धि छूट जाए, इनकी कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छूट जाए तो ये सम्मादर्शन होगा कि नहीं? अथवा उसकी राग में कर्तृत्व बुद्धि छूटेगी कि नहीं? कर्तृत्व बुद्धि राग तो उसकी पर्याय में होगा और यहाँ परिणमति सा करता इस हिसाब से उसका वो करता भी होगा, लेकिन करने लायक है ऐसी कर्तृत्व बुद्धि उसमें नहीं रहेगी। ख्याल में आएगी नहीं आई? या तो वो निमित्त की तरफ ढालेगा कि परद्रव्य के उदय की बलजोरी से हुआ है, और नहीं तो तुम वहां से नहीं हटाओगे तो वो कहेगा कि पर्याय की योग्यता से हुआ है, पर्याय की करता पर्याय। पंचाशती काय की 62वीं गाथा याद करेगा जो गुरुदेव याद कर रहे थे ना प्रवचन में 62वीं गाथा को, अभी करीब आध घंटे पहले की बात है। गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई थी। अब लोग जो होंगे यहाँ तो उन्होंने सुनी होगी, होंगे नहीं, सबको होना ही चाहिए। ये तो बहुत शर्म की बात है कि हम तो उनके बहुत छोटे शिष्य हैं, तो हमारी बात में आप उपस्थित हों तो 15 मिनट पहले उनकी बात चल रही हो उसमें आप उपस्थित नहीं हो, क्योंकि भाई 2 घंटे पहले होती 2 घंटे बाद होती तो भी हम नहीं आ सकते हैं, हम 2 दफे नहीं आ सकते हैं। अरे तो एक ही दफे में निपटाना है ना अजय भाई, ये काम एक ही दफे में निपटता है, सीधा लगातार ही है। हाँ जी भाई, थोड़ा आलस छोड़ना है। विद्यार्थियों से भी कहता हूं, उनसे तो मैं और अधिकार पूर्वक कह सकता हूं, इनसे तो निवेदन नहीं कर सकता हूं बाकी के लोगों से।
ज्यादा मेरे कहने की आदत नहीं है, बस कभी कभी थोड़ा इशारा करता हूँ। बाकी दादा बहुत ज्यादा कहते हैं और हमारे नरेंद्र जी बहुत ज्यादा कहते हैं, तो मैं उनको टोकता हूँ कि थोड़ा कम कहा करें। कई दफे अकेले में आके कहता हूँ दादा थोड़ा कम, लेकिन थोड़ी लिखी बहुत जानना। क्यों? हाँ भाई, हम तो उनकी बात कहते हैं जो गुरुदेव ने अपन को बताया है, हैं? मैं ऐसा कहता हूँ कुंदाचार्य आ जाते तो शायद आप कोई नहीं होते उनका सुनने के लिए। पर होना तो क्या चाहिए कि भले ही आप उनकी बात सुने और फिर समय ज्यादा नहीं हो तो हमारी बात छोड़ के चले जाएं। ये बात तो काबिले बर्दाश्त हो सकती है, हैं? तो हम ऐसा करें कि अपने प्रवचन के बाद में गुरुदेव का टेप रखें, तो और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर आप उठ के जाएंगे तो वो अपमान साक्षात दिखेगा। अभी कम से कम मुट्ठी बंद है, क्या 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 करें, देर हो गई, घर से आते आते देर हो गई, ऐसा हो गया, हम तो बिल्कुल समय पर ही आना चाहते थे। ख्याल में है ना, इतना मोटा अपराध नहीं दिखता है, लेकिन वो बीच में उठ के जाने वाला अपराध तो बहुत बड़ा दिखता है। फिर ऐसा तो हम करेंगे नहीं। हाँ, तो क्या बात चल रही थी अपनी? आगे बहुत मुझे महत्वपूर्ण बातें बतानी है, इसलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। ये पेज नंबर 380 पर देखो, 197वीं गाथा है 79 पर। निहद घन घाति कम्मो तच्चखम सभ्य भावित नन्नू। जो बात मैं आपसे कह रहा था वो आ गई कि वो देह और द्रवण से अपने को भिन्न जानने वाला और उससे भिन्न अपने आत्मा का ध्यान करने वाला निहत घन घाति कम्मो, घाती कर्मों का नाश कर देता है। समझा? तो केवल ज्ञान हो जाता है। और राग से भिन्न तो माना ही नहीं, और राग से तो कुछ किया ही नहीं है, तो राग तो पड़ा रह जाएगा अंदर में। तो घातिया कर्मों का नाश कैसे होगा? बोलो। और मोह तो घातिया कर्म है, उसके हृदय में तो राग होता है। देह में नहीं हूं ऐसा हमने माना तो कौन सा कर्म नष्ट हुआ? बोलो सेठी जी, कैलाश जी, तो कौन सा कर्म नष्ट हुआ? स्त्री पुत्र मकान जायदाद मैं नहीं हूं, देह मैं नहीं हूं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसी मान्यता से यदि कोई कर्म नष्ट होता है तो कौन सा कर्म नष्ट होगा? अघातिया के घातिया, और घातिया में कौन? मिथ्यात्व। तो भाई साहब, ये तो मिथ्यात्व के नाश की तो बात हुई, ये स्त्री पुत्र के नाश की बात थोड़ी हुई। स्त्री पुत्र कहाँ नष्ट हुए? इसमें मकान कहाँ नष्ट हुआ? वो तो वैसा ही का वैसा पड़ा है, हो सकता है और मोटे ताजे हो जाए। इसमें उनको तो खरोंच भी नहीं आई। क्यों? संयोग को तो खरोंच भी नहीं आई। हमारी ऐसी मान्यता से नाश हुआ है तो वो घन घाती कर्म ही तो नष्ट हुआ है। तो मिथ्यात्व कर्म का नाश हुआ कि नहीं हुआ? और इनसे हम राग छोड़ेंगे तो चारित्र मोहिनी का नाश होगा। और जब ये तीनों दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का नाश हो जाएगा तो एक समय बाद गारंटी से अंतराल का और ज्ञानावरण और दर्शनावरण का भी नाश हो जाएगा और केवल ज्ञान हो जाएगा। तो हो गया ना सीधा मोक्ष। मेरे कहने का मतलब इनने मोक्ष तक पहुंचा दिया अपनी इसी स्टाइल में। और ऐसा नहीं कि प्रत्युसार वाला मोक्ष जरा 2 नंबर का होगा, उसमें थोड़ा सुख कम होगा, और समय सार का मोक्ष भाई 1 नंबर का होगा। ऐसा तो है नहीं ना। देखो, जिसने घाती कर्म का नाश किया है, जो सर्व पदार्थों के स्वरूप को प्रत्यक्ष जानते हैं और जो ज्ञेयों के पार को प्राप्त हैं, कोई ज्ञेय उनसे जानने में बाकी नहीं रहा है, ऐसे संदेह रहित श्रमण किस पदार्थ को ध्याते हैं? ये तो प्रश्न कर रहे कि वे अरहंत बन गए, वे क्या करते हैं? वे किसका ध्यान करेंगे? क्या पूछ रहे? हमारी तुम्हारी तो जाने दो, फिर देवी तो ध्यान करते हैं ना, तो ये किसको ध्याते हैं? तो ये तो प्रश्न है, ख्याल में है ना। और अगली गाथा में इसका उत्तर आएगा। देखो, सब्बाबाद विजुत्तो अंत सब बक्ष सौकणान अड्ढो कि बे भगवान अनिंद्रिय इंद्रियातीत आत्मा को सर्व बाधा रहित और
संपूर्ण आत्मा में संयत सौख्य और ज्ञान से समृद्ध बरतता हुआ परम सुख का ध्यान करता है। लेकिन झादी अणखो परम सौख्यम है ना इस गाथा में अंतिम पंक्ति, झादी अणखो परम सौख्यम। वे उस परम सुख का ध्यान करते हैं। इसलिए जैसा कि परम सुख का वर्णन किया, अभी कैसे समय सार में तो ध्येय त्रिकाली दुर् भगवान आत्मा को बताया, इसका ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं माने वो परम उपादेय वो है, कोई प्राप्त करने लायक है, ऐसा ही उसका यहाँ पर ध्यान का अर्थ है। देखो अब जरा पीछे लौटो, पेज नंबर 379 पे नीचे की 2 पंक्तियों से पढ़ते हैं। लोक को मोह का सद्भाव होने से, एक पॉइंट, ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक का सद्भाव होने से, दूसरा, तृष्णा सहित होने से उसे पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है। किसको? लोक को। हम तुम कैसे हैं कि मोह का सद्भाव है, ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक का सद्भाव है, तृष्णा सहित हैं, इसलिए हमें और आपको लोकालोक के पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है। और वह विषय को अवच्छेद पूर्वक नहीं जानता है, इसलिए वह लोक अब नहीं जानता। तो क्या दिक्कत होती? देखो, अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ का ध्यान करता हुआ दिखाई देता है। क्या कह रहे कि ये जो सारी दुनिया है, हम तुम लोग 3 तरह के पदार्थों का ध्यान करते हैं। कौन कौन? अभिलषित, जिसको हम चाहते हैं, स्त्री को चाहते तो स्त्री का, पुत्र को चाहते तो पुत्र को, धन को चाहते तो धन को। जिज्ञासित, चाहते तो नहीं है लेकिन सिर्फ जानने की इच्छा है। सुमेर पर्वत चाहिए नहीं लेकिन एक दफे देखना जरूर है। ताजमहल चाहिए नहीं लेकिन एक दफे देखना जरूर है। अमेरिका जाना नहीं लेकिन जाकर देखना जरूर है, बसना नहीं। होता कि नहीं होता? तो किनका ध्यान करते हैं? जिज्ञासित, माने जिनको अकेले जानने की इच्छा है, और अभिलषित, जिनको जानने के साथ पाने की भी इच्छा है, और संदिग्ध पदार्थ कि जिनमें संदेह, ऐसा है कि ऐसा, ऐसा है कि ऐसा, ऐसा है कि ऐसा, तो कैसा है जानना चाहते हैं। तो इन तीनों पदार्थों का हम ध्यान करते हैं। और भगवान इन तीनों का नहीं करते हैं, क्योंकि अभिलाषा नहीं रही तो अभिलषित का नहीं करते हैं। सारा लोकालोक उनके ज्ञान में आ गया, इसलिए जिज्ञासा नहीं रही, इसलिए वो लोकालोक का ध्यान नहीं करते हैं। और किसी पदार्थ में संशय नहीं रहा, इसलिए असंशय का ध्यान करते हैं। तो फिर वो काय को सुख स्वरूप जो अपना भगवान आत्मा है उसका ध्यान करते हैं, और अथवा प्राप्त करने की अपेक्षा से सुख का ध्यान करते हैं, और किसी का ध्यान नहीं करते हैं। ये इसमें बताया गया है। देखो, परंतु घन घाती कर्म का नाश किया जाने से, मोह का अभाव होने के कारण और ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक अभाव होने से तृष्णा नष्ट की गई है, तथा समस्त पदार्थों का स्वरूप प्रत्यक्ष है। गेयों के पार को पा लिया है, इसलिए सर्वज्ञ भगवान अभिलाषा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, संदेह नहीं करते। तब फिर उनके अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ कहां से हो सकता है? ऐसा तब फिर वे क्या चाहते हैं? तो इनका तो ध्यान करेंगे नहीं। तो अगली गाथा में कहेंगे वे अपने भगवान आत्मा का ध्यान करेंगे। तो प्रश्न ही खड़ा किया है, क्योंकि अब उन्हें कुछ पाना नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है, कोई जानना बाकी नहीं रहा है ना। तो देखो, इस तरह पहली गाथा से 198वीं गाथा तक जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चला, ऐसा कहते हैं कुंद कुंदाचार्य देव और अमृतचंद दोनों, कि हम ये समझते हैं कि हमने पूरा मोक्ष का मार्ग बता दिया, काम हो गया। और तुमको हम गारंटी से कहते हैं, कौन कहते हैं? अमृतचंद्र। कौन कहते हैं? कुंद कुंद, कि जितने जीव आज तक मोक्ष गए हैं इसी रास्ते से गए हैं। समय सार में एक गाथा भी ऐसी नहीं है कि जितने जीव आज तक मोक्ष गए हैं वो इसी रास्ते से गए हैं, और यही रास्ता उनने मोक्ष जाने वालों ने बताया है हमें। प्रचन सार में दूसरी दफे आ रहा है। पहले 82वीं गाथा में था ना, यानी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन खत्म किया था, तब भी ये बात कही थी। क्या था वो? बोलो बोलो, हिंदी अनुवाद बोलो 82वीं गाथा का। जो हुए आज तक
ज्ञान तत्व प्रज्ञापन किया तो कहा कि सारे सिद्ध आज तक हुए वो इसी रास्ते से गए हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, समय सार का दूसरा रास्ता ऐसा नहीं समझना। अब वही बात यहां फिर कहते हैं, देखो एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मग्गम समुचिदा समणा ज्यादा नमोतु ते सिम तस्य निब्बान मार्गस्य। जिनेन्द्र सिद्ध, जिन माने तो बिना अरहंत तीर्थंकर हुए मोक्ष गए, अरहंत ऐसे अरहंत, और जिनेन्द्र माने तीर्थंकर अरहंत, ऐसा भेद किया है इसमें नीचे देखो। जिनेन्द्र श्रमण अर्थात सामान्य केवली तीर्थंकर और मुनि एवं माने इस पूर्वोक्त प्रकार मार्ग पर आरूढ़ होते हुए सिद्ध हुए हैं। जो हमने यहां तक बताया है यही रास्ता है, इसी रास्ते से वे सब सिद्ध हुए हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो, उन्हें हमारा नमस्कार हो और उस मार्ग को नमस्कार हो। देखो कैसा लगा, ज्यादा नमोत्थु तेसिम और तस्य निब्बाण मग्गस्य, उस निर्माण मार्ग को भी हम नमस्कार करते हैं। वो मोक्ष गए उनको नमस्कार करते हैं और उस मार्ग को भी हम नमस्कार करते हैं। यानी कहने का मतलब, नमस्कार करते हैं का मतलब समझते हो, द एंड। अब बात खत्म हो गई, नमस्ते भाई साहब पधारो, मतलब पधारो माने बात खत्म हो गई, अब तो तुम इस पे चलो। और वो चलने की विधि क्या है, कैसे चलना पड़ता है, वो बात हम आगे चरणान योग चूलिका में कहेंगे। वो अगले अधिकार की भूमिका भी बता दी। मार्ग तो हमने बता दिया, अब वो मार्ग पे चलने वाले क्या करेंगे, तो पहले माता पिता से आज्ञा लेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, फिर क्या करेंगे, वो सारा वर्णन चरणान योग चूलिका में करेंगे। यानी वो ये नहीं कहते हैं कि अभी बाकी मैंने दर्शन ज्ञान का वर्णन कर दिया, अब चारित्र का वर्णन आगे करूंगा और फिर तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग होंगे, ऐसा नहीं कह रहे। वो तो ज्ञान की बात हुई, तो मार्ग तो पूरा बता ही दिया, पर अब तो चलने की बात है, बताने में कसर थोड़ी रही है। हो गया ना। देखो इसकी टीका पढ़ते हैं। सभी सामान्य चरम शरीरी तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हुए हों। कोई शॉर्ट वे नहीं और दूसरा रास्ता निकालना हो, है ना। इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा अधिक विस्तार से बस हो। संस्कृत में देखो अधिक प्रपंचे ने, प्रपंच माने विस्तार होता है, आजकल प्रपंच माने अर्थ क्या होने लग गया ना, ऊपर लगा अलम प्रपंचे ने, ज्यादा विस्तार में जाना, प्रपंच में पढ़ना है, बस तुम समझ लोगे ये मार्ग है। तो छोड़ा है कुछ कि बाकी रह गया समय सार में कहने को, तो ये स्थूल है प्रवचन सार, तो ये मार्ग भी स्थूल होगा, इसे मोक्ष भी स्थूल मिलेगा और मोटे मोटे लोग मिलेंगे, मोक्ष में जाओगे। तो क्यों, क्या है, क्या से निकाला स्थूल सूक्ष्म का वर्गीकरण। उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ते हुए सिद्धों को तथा उस शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, जिनमें से भाव विवाह भावक का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो मोक्ष मार्ग अवधारित किया है, कृत्य किया जा रहा है, परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कह रहे वो, नो आगम भाव नमस्कार हो माने भेद का नहीं, हमने ऐसे नमस्ते नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं, यही उनको नमस्कार है। 24 घंटा हमारा उनको नमस्कार पहुंच रहा है, क्योंकि हम उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। और इसके बाद में ये 200वीं गाथा है, ख्याल में है ना, जिस 200वीं गाथा में एक समापन की गाथा है, तम्मात जानिता अपाणम जान गौ स्वभावेण, इसलिए मैं उस भगवान आत्मा को जानक स्वभावम, ज्ञानक स्वभावी भगवान आत्मा को जानकर और सब पदार्थों से ममत्व छोड़कर निर्ममत्व होता हूं। तब इसकी जो टीका अमृतचंद्र ने लिखी है वो बहुत ही मार्मिक है।
देखो जरा इसमें 335 पेज है ना, और उसकी जय सेनाचार्य की टीका देखो। महेंद्र तुम देखो, जानगम ज्ञायकम देखा ना, नीचे से तीसरी पंक्ति। जानगम माने ज्ञायकम, और ज्ञायकम माने केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभावम। ये चक्कर है, ऐसे वचनों से हम भ्रम पैदा हो जाते हैं। जानक स्वभाव को त्रिकाली ध्रुव को केवल ज्ञान गुण कहा है ना। देखो, मैं यह मोक्षाधिकारी, देखो कैसा लिखते, मैं यह मोक्षाधिकारी, क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं कि मैं इसका अधिकारी, मैं इसका अधिकारी, मैं जिलाधिकारी, ऐसा नहीं। मैं यह मोक्षाधिकारी, अमृतचंद कहते हैं, गायक स्वभावी, आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व की ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं। उनने पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं शुद्धात्मा में जाता हूं, और उसी को इन्होंने यहां पूरी की है, क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। अब मुझे कुछ अन्य करने को रहा ही नहीं है, सब कुछ नक्की है। अन्य कृत्य का अभाव है। जब तक हमें अन्य कृत्य का अभाव नहीं होगा तब तक आत्मा में जाना संभव नहीं है। अभी तो बहुत काम है, तो कैसे जाएंगे? वह इस प्रकार है। अब देखो कैसे। प्रथम तो मैं स्वभाव से ही ज्ञायक ही हूं। केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व के समस्त पदार्थों के साथ भी सुनना सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध ही है। सारे विश्व के साथ ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध है, और ये बिल्कुल अंतिम गाथा है मोक्ष में जाने की, बहुत टॉप की। किंतु अन्य स्वस्वामी लक्षणादि संबंध नहीं है। निषेध तो उनका किया है, और हम स्वस्वामी संबंध के समान, कर्ता कर्म के समान, ज्ञेय ज्ञायक संबंध का भी निषेध करते उसके समान, देखा ना। इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है, मैं सर्वत्र निर्ममत्व ही हूं। अब एक ज्ञायक स्वभाव का, अब एक ज्ञायक स्वभाव की बात है ना, अब यहां पर्याय पर घटित कर लेते हैं। समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत भावी वर्तमान विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव ऐसे गंभीर समस्त द्रव्य मात्र को वे मानो ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हुए हों। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से, देखो, विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी जो शुद्धात्मा सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, जो अनादि संसार से इसी स्थिति में रहा है और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना माना जाता रहा है, दूसरे रूप में तो जाना माना जाता रहा है, अनादि से रहा तो इसी रूप में है। उस शुद्धात्मा को मैं मोह को उखाड़ फेंक कर अति निष्कंप रहता हुआ यथावस्थित ही प्राप्त करता हूं। इस प्रकार दर्शन विशुद्धि जिसका मूल है, ऐसी सम्यक ज्ञान की उपलब्धता के कारण अत्यंत अव्यावाद लीनता होने से साधु होने पर भी साक्षात सिद्धभूत, साधु होने पर भी साक्षात सिद्ध लिख दिया ना, तो सिद्ध की सब पर्यायों के विशेषण लगा दिए, तो कहते साधु को केवल ज्ञान में सिद्ध हो गया। और साधु और सिद्ध में फर्क जो है वो है, वो तो स्वभाव की दृष्टि से बात लिखी ना। अब ये हम उदाहरण ले लेके पेश करें तो क्या होता है, ऐसा निज आत्मा को तथा भूत परमात्माओं को उसी में एक परायणता जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार सदा ही स्वयमेव हो। ऐसा नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। मैंने आत्मा को ऐसा माना तो ऐसा भाव नमस्कार स्वयमेव और सदा हो ही रहा है। वो कहते हैं नमस्कार किया ना, तो हमने जब नमस्कार किया तभी नमस्कार नहीं किया है, जब हमने नमस्कार नहीं किया तब भी हमारा नमस्कार उनमें निरंतर हो ही रहा है। और उसके बाद जो ये कलश हैं, इन कलशों में भी ये बात, वही बात ज्ञेय ज्ञायक संबंध की बात कही है। इस तरह नए ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, इसमें कलश में ऐसा लिखा है कि इस तरह इस हमने ज्ञेय का स्वरूप बताया और ज्ञान का स्वरूप बताया। इस तरह एक बात समाप्त हो गई। अब अगली जो बात करेंगे उसमें कहते हैं ये तो मैंने अपनी बात की है, अब परेशान
ऐसा शुरू करते हैं। देखो अगला कि अब अथ परेशान चरणान योग सूचक चूलिका, अब दूसरों के लिए चरणान योग सूचक चूलिका की बात करता हूं। मैं तो अपने अंदर चला गया और दूसरों के लिए चरणान योग सूचक चूलिका की बात करता हूं। इस तरह उनने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की समाप्ति पर एक तरह से प्रत्यंसार को समाप्त कर दिया और तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा दिया। वो कहते हैं मोक्ष मार्ग बताने में कोई कसर नहीं रही है, बात पूरी हो गई है, अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं।